दोस्तों, जय हिंद। आपको ये सुबेदार तोमर डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता है। दोस्तों, आपको इंफॉर्मेटिव बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटाज, और अगर ऐसे आपको ब्लॉग देखना है तो मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आपको हर सब्जेक्ट पर फुल एनालिसिस के साथ मैं आपको प्रॉब्लम, सब्जेक्ट, उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा। आपके विचार कमेंट्स में चाहूँगा कि आप उन पे अपने विचार दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। तो दोस्तों, मैं अब सब्जेक्ट पे आता हूँ। आज का मेरा सब्जेक्ट है कि सेना में सुसाइड एंड फैट्रिसाइड के बढ़ते हुए उनके बढ़ने के क्या कारण। दैनिक ट्रिब्यून के अभी हाल ही के लेख में पब्लिश के अनुसार कि सेना ने अपना एक आर्मी स्टडी टीम डिक्लेयर की है जो सेना में सुसाइड और फैट्रिसाइड, सुसाइड बोलते हैं आत्महत्या, फैट्रिसाइड अपने ब्रदर सोल्जर की हत्या या ब्रदर अफसर की हत्या। तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर करते चलूँ कि सेना में सुसाइड एंड फैट्रिसाइड के केसेस आर्मी में स्टडी टीम बनाई गई है कि इसके बढ़ने के क्या कारण हैं। सेना ने इस टीम ने पाया कि सेना में लोग फैमिली सेपरेशन, डोमेस्टिक रीजन्स और मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस, इसके अलावा लोगों के लैक ऑफ अमेनिटीज इन द मिलिट्री स्टेशन, काउंटर इंसर्जेंसी के एक्टिविटीज में बहुत दिनों तक सोल्जर्स का डिप्लॉय रहना, सेना और प्रोफेशनल हजार्ड्स, मतलब सैनिकों के काम ही कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से सोल्जर्स में मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस में होने के कारण ऐसे एक्सट्रीम स्टेप को उठा दे। तो दोस्तों, ये बात ठीक है कि सेना ने कुछ ये कारण गिनाए हैं, लेकिन सेना के हमारे लीडरशिप और उसके जो हमारे कर्णधार हैं जो वहाँ के सेना के, वो मूल कारणों से आंख मूंदना चाहते हैं और ये सुपरफिशियल रीजंस बताते हैं। सोल्जर जब भर्ती होता है सेना में, वो बड़े आराम से नौकरी करता है, उसको अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को वो अपने घर छोड़ के आता है, फैमिली डिस्प्यूट्स का उसका कोई उसको वो नहीं होता। ये नहीं कहता हूं 0.01% ऐसे भी कोई कारण होगा, बट दीज आर दी नॉट मेन रीजंस फॉर दी सुसाइड एंड फैट्रिसाइड। सेना मूल कारणों पर न जाकर सुपरफिशियल रीजंस, आर्टिफिशियल रीजंस
और अपने अंदरूनी कमियों को छुपाने का क्यों काम कर रहे हैं हमारे अफसर साहिबान? अपनी जो है ना बेसिक रीजंस, जो वो खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए, उसके ऊपर वो उसको क्यों छुपाना चाहते हैं? मैं इससे हैरान हूं। सेना में 30 साल का मेरा अनुभव है, जिसको मैं पूरी ईमानदारी से मैं अब और बताना चाहता हूं। और सेना में ये कोई कहता है कि ये गलत है तो मैं उसको मेरे साथ मैं सिद्ध करने को तैयार हूं कि सेना में मेन रीजंस है ऑफिसर्स का खुद का गलत आचरण टुवार्ड्स दी जेसीओज जेसीओज को वो हमेशा एक बहुत डाउनग्रेड करके रखते हैं। उनको कभी यही नहीं सोचते कि वो भी इंसान है। अगर कहीं आर्मी यूनिट में कोई उनके कमांडर्स को, सीओ को कोई जॉब मिला हुआ है, ऊपर से हायर फॉर्मेशन से उनको जॉब मिला हुआ है, और वो उस यूनिट की कैपेसिटी से, उस मैन पावर से वो संभव नहीं है, तो वो जवानों को 24 घंटे उसको पूरा करने में लगाएंगे। उनमें इतना स्पाइन नहीं है, उनकी इतनी हिम्मत, रीढ़ की हड्डी में ताकत नहीं है कि अपने फॉर्मेशन को, अपने हाई लेवल को वो अप्रोच करें कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि आर्मी में यस कल्चर विद्यमान है। दे विल नॉट से टू देयर हायर अप्स और दे विल से यस सर। दिस कल्चर इज द मेन रीजन। अब नीचल बात है, ऊपर से जो काम है, इसके अलावा उनके अपने पर्सनल ईगो, इसमें वो जवानों को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं। जैसे उनका क्या है सिद्धांत है, दे थिंक दे आर द गॉड्स रीइंकार्नेशन। सेना के अफसर अपने आप को भगवान का दूसरा अवतार समझते हैं। दे थिंक दे आर दी डेमी गॉड्स। गॉड तो नहीं है, बट डेमी गॉड्स। दीज आर दी थिंग्स, और ऑन दिस थिंकिंग दे आर बिहेविंग विद दी सोल्जर्स। और अपनी ईगो के सामने वो सामने वाले को ऑलवेज से कि दे आर द राइट। इसके अलावा वो हमेशा ऑब्जर्व थिंक दे आर द लॉ ऑन टू सेल्फ, और उनसे नीचे वाले जेसीओज और जवान वो कुछ नहीं जानते। अगर कोई जेसीओ या जवान कोई बात को कहना चाहता है कि ये श्रीमान ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, देन दे टेक इट एज ए ब्लडी सेल्फ ईगो कि यू विल गाइड मी। सो दीज आर दी बेसिक रीजंस। इसी की वजह से सेना के सोल्जर्स में, जवानों में, जेसीयूज में, उनमें स्ट्रेस बढ़ता जाता है। एक आदमी कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है? उसको अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको रिक्रिएशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको
एक ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के आगे वो काम नहीं कर सकता। बट सेना में हमारे अफसर इस चीज को रियलाइज करने को तैयार नहीं है। उनको तो ओनली दे से इट इज माई ऑर्डर, यू हैव टू obey it and I want completion report. They will never listen the problems if narrated by the subordinate. अगर सबऑर्डिनेट कहता है कि श्रीमान इसमें यह समस्या आ रही है, मेरी इस समस्या के इसकी वजह से मुझे ये काम में करने में, तो दे विल से नो, you have to do it by any means. किसी भी तरीके से आपको ये काम करना है। तो अब वो जेसीओ या ओआर होगा, जो भी होगा, वो अपनी चूंकि सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए उसको ये जॉब मिला हुआ है, उसको कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि वो छोड़ के जा नहीं सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंडिया में इज नॉट ए सिंपल थिंग। तो उसकी वजह से वो उनके सही आदेश तो ओके, उनके अनलॉफुल ऑर्डर भी वो मानने के लिए मजबूर होता है। अब जब ऐसे अनलॉफुल वो ऑर्डर मानेगा तो नेचुरल बात है कि ही विल बी इन स्ट्रेस, इसकी वजह से सारी, लेकिन कोई उसका मैकेनिज्म नहीं है। अगर वो जवान कहीं सोचे कि किसी हायर अप को बताए और किसी को वो अगर हेल्प चाहता है, तो उसको ऐसी कोई हेल्प वहाँ अवेलेबल नहीं है। कागजों में सब है, कहते सभी है, बट इन प्रैक्टिकल उसको अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा, अगर वो हायर अप को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो उसका कैरियर खराब कर दिया जाएगा। अगर इन रीजनों की वजह से वो बेचारा अंदर ही अंदर स्ट्रेस में चला जाता है और सुसाइड और फैट्रिसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप उठाने को मजबूर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमारी सेना के अफसर साहिबान, हमारी सरकार, हमारे हुजू सीनियर लीडरशिप और सभी इस बात को रीड्रेस करें, इसके ऊपर रीड्रेसल करें, इसके ऊपर रिविजिट करें। मेरा यहां उद्देश्य ये नहीं है कि सेना में कोई और किसी तरह का मैसेज देना, लेकिन हमारे अफसरों को चाहिए कि द टाइम हैज चेंज्ड, टाइम हैज चेंज, बट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि अफसर्स हमारे सामाजिक बदलाव के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हुए बदलाव के साथ अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं। दे आर लिविंग इन दी स्टोन एजेस, दे आर लिविंग इन दी डार्क एजेस, और अपनी पावर एंड पोजीशन उसको मिसयूज कर हमेशा काम चलाना चाहते हैं। उसमें वो हमेशा जेसीओआर को, इससे हमारा जेसीओआर में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। अब ये काम है, अब इसके लिए स्टडी टीम ने बोला कि है ना, कमांड वाइज रिलीजियस टीचर और सिलेक्टेड एनसीओ, सिलेक्टेड ऑफिसर्स, उनको मेंटल, उनको है ना वो करेंगे, काउंसिल करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। दीज ऑल आर शोबाजी, ये इनसे कुछ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जवान को आप प्रॉपर रेस्ट दीजिए, जवान को प्रॉपर आप उसको लीव पॉलिसी में अपनी चेंज करिए। लीव पॉलिसी मीन्स लीव में कोई कमी नहीं है, बट उसको लीव जवान को टाइम पे दीजिए,
उसको है ना, और उसके रिक्रिएशन, उसकी मेंटल हेल्थ और उसके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भी उसको एड्रेस करने का टाइम मिलना चाहिए। आप सेना में, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, संडे, हॉलीडे, रेस्ट टाइम में ही हमारे अफसर्स उसको कभी एडहेर नहीं करते, उसको कभी है ना मानते ही नहीं, बोलते नो, यू आर इन आर्मी, यू हैव टू डू इट। ये कौन सी बात हुई? कभी इमरजेंसी में सेना में आप कभी भी, चूंकि 24 आवर्स का जॉब है हमारा, बट इट इज नॉट इन द पीस टाइम। पीस टाइम में एक जवान को अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए और सब उसको अपना प्राइवेट, अपने परिवार के बारे में और अपने उस चीज़ के लिए भी सोचने का समय मिलना चाहिए, बट इट इज़ नॉट बीइंग डन। ये प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। अब इससे सोल्जर्स में स्ट्रेस नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों की तरफ तो हमारी सेना के ऑफिसर्स ध्यान नहीं दे रहे। आर्टिफिशियल बात है कि एक रिलीजियस टीचर क्या करता है? एक रिलीजियस टीचर सेना के जवानों को मंदिर में घंटी बजा के और वहाँ 1 घंटे लेक्चर दे के उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके घर पे कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ है और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, और उसकी मंदिर की घंटी से, रिलीजियस टीचर के उसके काउंसलिंग से उसकी वो समस्या दूर हो जाएगी। कोई अफसर किसी जवान को अल्लाहफुली परेशान कर रहा है, उसको बली कर रहा है, तो रिलीजियस टीचर के उससे मंदिर में कि 1 घंटा बैठने से उसका है ना, उसकी वो समस्या, तो उस अफसर को वो बोलेगा, रिलीजियस टीचर की है हिम्मत कि उस अफसर को वो जाके बोल सके कि सर आप यू चेंज योर सेल्फ। तो मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि आर्टिफिशियल चीज़ों का की तरफ ये सब स्टडी टीमें वो करती हैं और मूल कारणों को इग्नोर करती हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सेना के अधिकारियों से, लीडरशिप से कहना चाहता हूं कि सेना में आप मूलभूत चेंज लाइए। 1947 का अंग्रेजों का जो आपका मेंटलिटी ऑफिसर्स में चल रही है, उनको चेंज करिए टोटली। मैं कह रहा हूं, अगर कोई सोल्जर रूल के हिसाब से काम नहीं करता है या कोई रूल तोड़ता है, डिसिप्लिन तोड़ता है, आप उसके साथ पूरी तरह से आर्मी एक्ट को यूज कीजिए। आर्मी एक्ट में पूरे प्रोविजंस है, बट डोंट मिस यूज दैट आर्मी एक्ट फॉर योर पर्सनल विम्स। आप अपनी इच्छाओं पे, आपने कोई अनलॉफुल ऑर्डर दिया और जवान उसको है ना ने उसके ऊपर अपना क्वेश्चन रेज किया, तो आप उसको आर्मी एक्ट को मिसयूज करके उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट करके उसको डिसमिस करते हैं या उसको और सजा देते हैं। दीज आर द रॉन्ग थिंग्स, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। फैक्ट्रीसाइड, सुसाइड, संसद में रिपोर्ट पेश हुई कि 2016 से 18 तक के बीच में 3 साल में आपको पता होना चाहिए कि 107, 75 और 80 सुसाइड के केसेस हुए आर्मी में ईयर वाइज। इसके अलावा अभी हाल ही में इसी साल 2 फैक्ट्रीसाइड के केस हुए। एक आरआर की यूनिट में एक मेजर साहब अपने ही अफसर और जवानों के ऊपर गोली और ग्रेनेड फेंक देता है। भगवान की दया से उसमें ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है और वो
मिलिट्री हॉस्पिटल में तो एडमिशन करना पड़ा जवानों और अफसरों को, बट शुक्र है कि कोई और बड़ी समस्या पैदा नहीं हुई। मेरे बठिंडा में एक जवान ने अपने ही साथियों के ऊपर, 4 साथियों को किल कर दिया। ये फैक्ट्रीसाइड के केसेस क्यों बढ़े? जवान को इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेना पड़ा? इसमें चूंकि वो जवान यूनिट में अफसर या जेसीओज या जो भी उसके सुपीरियर अफसर्स है, उसको विश्वास ही नहीं होगा कि मेरी कोई समस्या दूर करेगा, तभी तो उसको ये एक्सट्रीम स्टेप उठाने पड़े। और कहीं जगह पे लोग, हमारे जवान आए दिन हमारी खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पे सुसाइड कर लिया, वहाँ पे सुसाइड कर लिया। तो हमारे लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को ये चीज़ पे ध्यान करना पड़ेगा। दे शुड हैव टू चेंज देमसेल्फ। उनको अपने आप को चेंज करना है, अपनी मेंटलिटी को चेंज करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर विचार करें। आर्टिफिशियल नकली चीज़ों पे, नकली कारणों को कह के आंख मूंद कर समस्या की तरफ मत नकारें, समस्या को न नकारें। सेना में हमारे जवान अपने अफसर्स को हर तरह का रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये क्या कारण है कि वो है ना गोली चलाने पे उतर जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक कि उसको कोई बहुत बड़ा रीजन होगा जो उस मेंटल स्ट्रेस में चल रहा होगा। हमें अभी यहां मैं सारी बातें बता चुका हूं। जवानों को जब रोंग मैटर्स पे आप उनको प्रेस करेंगे, गलत बातों पे उसको प्रताड़ित करेंगे, तो ऐसे केस होना स्वाभाविक है। तो ये सुसाइड एंड फैट्रिसाइड के केसेस, आत्महत्या और ब्रदर्स सोल्जर्स की हत्या का निवारण इन सारी बातों में निहित है। हमारे जब सैनिक लीडरशिप से, मिलिट्री लीडरशिप से आई वांट टू अपील कि प्लीज चेंज योर सेल्फ, चेंज योर मेंटेलिटी, देन ओनली दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ओके, बाकी सब ठीक है। आप ये ब्लॉग में अब यहीं दी एंड करना चाहता हूं। जय हिंद।